हमारी तस्वीरें, हमारी ज़रूरी दस्तावेज, मतलब कि हमारी पूरी की पूरी डिजिटल ज़िंदगी। आखिर हम इसे रखते कहाँ हैं? आज हम इन्हीं दो सबसे बड़ी डिजिटल तिजोरियों की पड़ताल करने वाले हैं, गूगल और एप्पल का क्लाउड। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि जब बात हमारी अपनी प्राइवेट फाइलों की आती है तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, ऑनलाइन सेफ होने का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है। इसके दो पहलू हैं। पहला सिक्योरिटी, यानी हैकर्स जैसे बाहरी खतरों से बचाव, और दूसरा प्राइवेसी, मतलब उस कंपनी से ही अपनी फाइलों को बचाना जिसकी सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। हम में से ज्यादातर लोग इसे ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? आसान जो है और मुफ्त में इतनी सारी स्टोरेज जो मिलती है। लेकिन क्या इसकी कोई कीमत है? अगर सिर्फ हैकर्स से बचाने की बात करें तो गूगल का सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। उनकी सिक्योरिटी को तोड़ पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम सिक्योरिटी से हटकर प्राइवेसी पर आते हैं और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं उन पर नजर डालते हैं। साफ साफ उनकी पॉलिसी में लिखा है कि हम जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं, फोटोज, वीडियोस, कुछ भी, वो उसे इकट्ठा करते हैं। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि आसान भाषा में कहें तो हमारे डेटा की मास्टर की, यानी कि मास्टर चाबी, उनके पास होती है। इस मास्टर की का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके ऑटोमेटेड सिस्टम यानी बॉट्स हमारी सारी फाइलों को स्कैन कर सकते हैं, और वो ऐसा करते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई पॉलिसी तो नहीं तोड़ी जा रही। तो यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क सामने आता है। क्या हो अगर ये ऑटोमेटेड स्कैनिंग गलती कर दे? और ऐसा हुआ है। एक केस है जिसमें एक पिता ने अपने बच्चे के रैश की फोटोज डॉक्टर को दिखाने के लिए खींची। गूगल के एआई ने उसे गलत समझकर फ्लैग कर दिया और नतीजा, उनका पूरा का पूरा गूगल अकाउंट हमेशा के लिए बंद। कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो यही है वो लेन देन। इस रिस्क के बदले में गूगल हमें देता है पूरे 15 जीबी की मुफ्त स्टोरेज। चलिए अब दूसरी केस फाइल देखते हैं, एप्पल। इनका नजरिया गूगल से बिल्कुल अलग है। यहाँ फोकस सुविधा पर नहीं बल्कि प्राइवेसी पर है। लेकिन इसके साथ आती है एक बहुत बड़ी निजी जिम्मेदारी। देखिए, एप्पल दो विकल्प देता है। एक है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, जिसमें एप्पल के पास हमारे डेटा की एक चाबी होती है। और दूसरा है एक ऑप्शनल सेटिंग, एडवांस्ड डेटा प्रोटेक्शन, जो पूरा खेल ही बदल देता है। ये होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से। इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा इस तरह से लॉक हो जाता है कि उसे सिर्फ हमारे अपने भरोसेमंद डिवाइस ही खोल सकते हैं। अगर ये सेटिंग ऑन है तो एप्पल खुद भी हमारा डेटा नहीं देख सकता, यहाँ तक कि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर भी आ जाए तब भी नहीं। लेकिन इस पूरी प्राइवेसी की एक बहुत बड़ी कीमत है, और वो है जिम्मेदारी। अगर आपने एडवांस डेटा प्रोटेक्शन ऑन किया और अपना पासवर्ड और रिकवरी की खो दी, तो वो डेटा हमेशा के लिए गया, हमेशा के लिए। एप्पल भी उसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और मुफ्त स्टोरेज की बात करें तो वो है सिर्फ 5 जीबी। आजकल के फ़ोन बैकअप और फोटो लाइब्रेरी के लिए ये स्टोरेज सच कहें तो काफ़ी नहीं है। इसका मतलब साफ है, अगर प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए पैसे देने होंगे। तो सारे सबूत देखने के बाद आखिरी फैसला क्या है? एक तरफ है गूगल की सुविधा और मुफ्त स्टोरेज, और दूसरी तरफ है एप्पल की प्राइवेसी और उसके साथ आने वाला रिस्क। तो आखिर चुनाव किस चीज का है? अगर हम सिर्फ मुफ्त स्टोरेज को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। गूगल देता है 15 जीबी और एप्पल सिर्फ 5 जीबी, 3 गुना ज्यादा। लेकिन मुफ्त स्टोरेज ही सब कुछ नहीं है। असली सवाल ये है कि उस स्टोरेज के बदले हम दांव पर क्या लगा रहे हैं। और इस टेबल में ये बिल्कुल साफ हो जाता है। इंक्रिप्शन कैसा है, एआई स्कैनिंग होती है या नहीं, और सबसे बड़ा रिस्क क्या है। गूगल के केस में ऑटोमेटेड अकाउंट बैन का, और एप्पल के केस में डेटा हमेशा के लिए खो देने का। तो कुल मिलाकर फैसला इस एक लाइन पर आकर रुकता है। गूगल हैकर से सेफ है पर बॉट्स की नज़र में है, और एप्पल प्राइवेट हो सकता है पर अगर हमसे कोई लापरवाही हुई तो बहुत रिस्की भी है। तो अब करना क्या चाहिए? एक एक्शन प्लान है। कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे हम दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अपनी डिजिटल फाइलों को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले एक नियम याद रखिए, 3-2-1 बैकअप रूल। इसका मतलब अपनी डेटा की 3 कॉपियां बनाएं। उन्हें 2 अलग-अलग तरह के मीडिया पर रखें, जैसे एक क्लाउड पर और एक अलग से हार्ड ड्राइव पर।
और उनमें से एक कॉपी हमेशा ऑफ साइट यानी घर से बाहर रखें। इससे क्या होगा, अगर एक कॉपी चली भी गई, चाहे अकाउंट बैन हो या पासवर्ड भूल गए, डेटा हमेशा के लिए नहीं जाएगा। इसके अलावा कुछ खास बातों का ध्यान रखें। अगर गूगल इस्तेमाल करते हैं तो गूगल टेकआउट से समय समय पर बैकअप डाउनलोड करते रहें। अगर एप्पल यूजर है तो एडवांस्ड डेटा प्रोटेक्शन ऑन करें और उसकी रिकवरी की को बहुत संभाल कर रखें। और सबसे ज़रूरी, बच्चों की संवेदनशील मेडिकल फोटोज जैसी चीज़ें प्लीज़ किसी भी क्लाउड सर्विस पर अपलोड मत कीजिए। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारी यादें, हमारी डिजिटल जिंदगी ऐसे सर्वर पर हैं जिनके हम मालिक नहीं हैं, तो क्या हम सच में अपने डेटा के मालिक हैं?